और अब खबरों को देखेंगे विस्तार के साथ। बुरहानपुर के प्रगति नगर क्षेत्रवासियों ने गंदगी को लेकर विरोध जताया। शुक्रवार दोपहर 3 बजे प्रगति नगर क्षेत्रवासियों ने गंदगी को लेकर विरोध जताया। क्षेत्र की उस्मा बी ने बताया कि पिछले 6 महीने से यहां गंदगी के कारण काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कोई सुनवाई नहीं कर रहा है, जिसको लेकर आज हम सड़कों पर उतरे हैं और हमने विरोध प्रदर्शन कर जिम्मेदार अफसरों से इस और सफाई की जाए और रोड का निर्माण हो, इसकी मांग की है। निर्माण नहीं होने पर उन्होंने नगर निगम में धरना प्रदर्शन करने की चेतावनी दी है। परेशानी ये जा रही राजू नगर 39 वार्ड में हमारे घर के कहने हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं तो पूरे कीचड़ में भर जाते हैं, कपड़े लगते, नमाज को जाते हैं, पूरे छींटे उड़ते। और मेंबर को हम बोलते तो मेंबर घड़ी घड़ी बहाना मिलाता कि मैं गाँव हूँ, मैं यहाँ पर हूँ नहीं, मैं बाहर हूँ। अब क्या चाहते हो आप? हम ये चाहते हैं यहाँ का सुधार होना, हमको यहाँ का कीचड़ सफा होना। राजू नगर वार्ड है भाई। ये देखो यहाँ पे कितना कीचड़ है। यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, घर में छोटे छोटे बच्चे रहते हैं। मेरे देखो 3 महीने के बच्चे बीमार है, घर में पड़े। यहाँ पे मच्छर है, छोटे छोटे बच्चे बीमार पड़ रहे हैं। स्कूल के बच्चे जाते हैं, ठीक से स्कूल में जा नहीं पाते। देखो कीचड़ कितना है यहाँ पे, देखो कीचड़ कितना है यहाँ पे। अरे यहाँ गंदगी बहुत है रोड की, हमको रोड होना चाहिए। बच्चे जो जाते हैं स्कूल उनको तकलीफ होती है, बहुत दिक्कत जा रही है। पाठशाला को फोन लगाते, पाठशाला फोन उठाते नहीं है और बोलो तो बोले बाहर हूँ, दिक्कत जा रही है। राजू वार्ड है 39 वार्ड। बुरहानपुर के राजपुर क्षेत्र में रहने वाली बेटी छोटे पर्दे पर की फिल्मों में नजर आ रही है। राजपुरा क्षेत्र में रहने वाली आयुषी खुराना छोटे पर्दों की फिल्मों और सीरियलों में नजर आ रही है। मां सलोनी खुराना का सपना था कि मैं एक्टर बनूं, लेकिन परिवार की स्थिति ठीक नहीं होने के कारण यह सपना टूट गया। लेकिन मां ने अपनी बेटी को एक्टर बनने के लिए कड़ी मेहनत की और बेटी आज एक्सपर्ट बन गई है, मुख्य रोल अदा कर रही है। इस उपलब्धि पर जिले के सामाजिक संस्थाओं ने भी बेटी का स्वागत सम्मान कर उसको बधाई दी। बेटी का कहना है कि मैं कई संघर्ष किए, मुझे कई बार निराशा भी हाथ लगी, लेकिन मैंने हार नहीं मानी और अपने कदम आगे बढ़ाती रही। आज मुझे सफलता मिली है। उसने इस सफलता का श्रेय अपने माता पिता को दिया है। पिता कमल खुराना कपड़े की दुकान का संचालन करते हैं, माँ ब्यूटी पार्लर चलाती हैं। संघर्ष तो बहुत ज्यादा था, लेकिन हार्ड, ऐसे कहते हैं ना कि जितनी मेहनत आप करोगे उतनी ज्यादा सक्सेस आपको मिलेगी। तो बस वही मेहनत मैं करती आई हूँ हमेशा से और आगे भी बहुत करूंगी ताकि मैं और ऊंचाई पे पहुंच पाऊं। बहुत ज्यादा सपोर्ट किया है मेरी पूरी फैमिली ने, मेरी बहन ने, मम्मी ने, पापा ने। सबसे ज्यादा सपोर्ट मम्मा ने किया है, हमेशा मेरे साथ डटी रही है। कभी भी मेरे मन में एक ख्याल आता था कि नहीं मुझसे नहीं होगा तो वो मुझे कहती थी कि नहीं तुमसे होगा, तुम करो, तुम कोशिश करो, हार मत मानो। पहला मैंने जो किया था मेन वो दंगल का था, मनसुंदर, नेगेटिव लीड था। उसके बाद मुझे पहला अपना मेन लीड मिला है, टाइटल लीड मिला है, जो बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। अजूनी, वो स्टार भारत पे आता था। और उसके बाद मैंने किया था आंगन अपनों का, जिसमें मैं पल्लवी का किरदार निभा रही थी, वो भी मेन लीड था। तो अभी तक मैंने इतने सीरियल किए हैं। बुरहानपुर के इंडोर स्टेडियम में जिला स्तरीय टेनिस टेबल खेल प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। शुक्रवार दोपहर 3 बजे इंदौर स्टेडियम में जिला स्तरीय टेनिस टेबल खेल प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। यहां पर 6 स्कूलों की टीमों ने भाग लिया। जिला खेल अधिकारी गोपाल चौधरी ने बताया कि जिला स्तरीय खेल प्रतियोगिता कराई जा रही है। इस प्रतियोगिता के माध्यम से संभाग स्तर के लिए खिलाड़ियों को चयन किया जाएगा। यह प्रतियोगिता 1 दिवसीय है। प्रतियोगिताओं को लेकर भी खिलाड़ियों में उत्साह का माहौल देखने को मिला। इससे बालक बालिका दोनों वर्ग के टीमें शामिल हैं। ये जिला स्तरीय शालेय टेबल टेनिस की प्रतियोगिता है, बालक और बालिका वर्ग, जिसमें मिनी वर्ग में 1 टीम है, जूनियर वर्ग में 3 टीमें हैं और सीनियर वर्ग में 2 टीमें हैं। इसमें 3 स्कूलों ने पार्टिसिपेट किया है और ये जिला स्तरीय प्रतियोगिता प्रातः 11 बजे से शुरू हुई है और लगभग 4 बजे तक चलेगी। बुरहानपुर के जयस्तंभ चौराहे पर कलेक्टर महापौर के निर्देश पर गड्ढे भरने का काम शुरू हुआ। शुक्रवार दोपहर 3 बजे जयस्तंभ चौराहे पर कलेक्टर भव्या मित्तल, महापौर माधुरी अतुल पटेल के निर्देश पर नगर निगम के द्वारा गड्ढे भरने का कार्य किया गया। नगर निगम आयुक्त संदीप श्रीवास्तव ने बताया कि लंबे समय से गड्ढों की शिकायत मिल रही थी, जिसको लेकर आज रेडीमेड मटेरियल से गड्ढों भरने का काम शुरू कर दिया गया है। जयस्तंभ चौराहे से शनिवार चौराहे तक गड्ढे भरे गए हैं और जहां पर भी समस्या है वहां के गड्ढे भी भरे जाएंगे।
ये कौन से मटेरियल से गड्ढे भरे आ रहे थे? ये कोल्ड मिक्स मटेरियल है, उससे कौन सी गैस है। बुरहानपुर के इंडोर बैडमिंटन प्रतियोगिता आयोजित हुई। शुक्रवार दोपहर 3 बजे इंदौर स्टेडियम में बैडमिंटन प्रतियोगिता आयोजित हुई। नवोदय विद्यालय के खिलाड़ी इस प्रतियोगिता में शामिल हुए। अब यह खिलाड़ी 30 और 31 जुलाई को होने वाली उड़ीसा की प्रतियोगिता में शामिल हो गए। प्राचार्य देवेंद्र जैन ने बताया कि खेल टीचर आशुतोष अग्रवाल और रेणु शर्मा के मार्गदर्शन में खिलाड़ियों को ट्रेनिंग दी गई। इसके बाद यहां उड़ीसा में होने वाली 2 दिवसीय बैडमिंटन प्रतियोगिता में शामिल हो गए। ये जवाहर नवोदय विद्यालय के बच्चे हैं जो क्लस्टर लेवल टूर्नामेंट यहाँ पर JNV बुरहानपुर में आयोजित हुआ था और उसमें 23 ज़िलों के बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था और इसमें अंडर 14, 17 और 19 गर्ल्स एंड बॉयज़ टीम यहाँ पर पार्टिसिपेट की थी। और अब यहाँ से बच्चे चयनित होकर JNV अंगुल उड़ीसा जाएंगे रीजनल लेवल बैडमिंटन टूर्नामेंट खेलने और उसी के लिए यहाँ पर हम प्रैक्टिस के लिए इकट्ठे हुए हैं। और कल हमारी टीम सुबह 6 बजे बुरहानपुर रेलवे स्टेशन से प्रस्थान करेगी। बुरहानपुर के खैराती बाजार क्षेत्र में रहने वाला युवक फंसा था। बांग्लादेश में सुरक्षित घर लौटने पर परिजनों को आप बीती सुनाई। शुक्रवार दोपहर 3 बजे खैराती बाजार क्षेत्र में रहने वाला युवक बांग्लादेश से अपने घर लौटा आया है। युवक आदिन पिता शकील उद्दीन ने बताया कि मैं MBBS की पढ़ाई करने के लिए बांग्लादेश गया था। 2023 में एडमिशन लिया था। प्रथम वर्ष होने के बाद अब मैं सेकेंड ईयर की पढ़ाई कर रहा हूं। यहां पर आरक्षण को लेकर बवाल मच गया है। ऐसे में सभी सेवाएं बंद हो गई थी। परिवार से भी संपर्क नहीं हो पा रहा था, लेकिन मैं बस के माध्यम से सुरक्षित बॉर्डर तक पहुंचा और वहां से हेलीकॉप्टर के माध्यम से इंदौर आया और अब घर पहुंचा हूँ। मेरा नाम अदीन सिद्दीकी है। मैं बुरहानपुर से का रहने वाला हूँ और मैं ढाका के अंदर बांग्लादेश में MBBS की पढ़ाई करने गया था और मैं वहाँ से कल ही आया हूँ। वहाँ पे अभी जो विवाद चल रहा है, स्टूडेंट की तरफ से प्रोटेस्ट चल रहा है और कई छात्र प्रदर्शन पे निकले आरक्षण की मांग के लिए और वो विवाद इतना बढ़ गया कि उसके अंदर पुलिस और आर्मी को भी इन्वॉल्व होना पड़ा। वहाँ की वर्तमान स्थिति तो अभी जो है ठीक ठाक नहीं चल रही है क्योंकि वहाँ पे कई मौतें हो गई है। तकरीबन 50 से 60 लोग मर गए और कई ज़्यादा भी मौतें हुई है क्योंकि नेट बंद था। नेट की सुविधा ना होने के कारण हमको बहुत दिक्कतें आई, तो हम तकरीबन 1 हफ्ता तक बन रहे थे हॉस्टल के अंदर। बुरहानपुर जिले के ग्राम फोपनार के करीब 29 किसानों के साथ करोड़ों रुपए के धोखा मामले में 2 लोगों पर पुलिस ने FIR दर्ज की है। ज्ञात हो कि लोगों ने किसानों के साथ हुए धोखे के मामले में इंदौर संभाग आयुक्त संदीप सिंह ने संज्ञान में लिया था। वहीं इस मामले पर SP देवेंद्र कुमार पाटीदार ने बताया कि हमने 2 लोगों पर मामला दर्ज किया है और आरोपियों के खिलाफ गिरफ्तारी के लिए टीम भी रवाना कर दी है। शाहपुर के अंतर्गत जो वहाँ के 29 किसानों के द्वारा धोखाधड़ी की जो रिपोर्ट की थी कि वहाँ का रहने वाले 2 व्यक्तियों के द्वारा मक्का खरीदी का जो पैसा है उसका भुगतान नहीं किया और गायब हो गए, तो पुलिस के द्वारा त्वरित रूप से उनके जो आवेदन था उस पर प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया 420, 406, 34 के अंतर्गत। और मुलजिमों की तलाश के लिए हमारी टीमें महाराष्ट्र भी गई हुई है। उनकी गिरफ्तारी के प्रयास जारी है और जो भी उनका पैसा या जो सारी चीज़ें हुई है उस संबंध में जब्ती और अन्य कार्रवाई हम त्वरित रूप से करेंगे। उसमें 2 लोग आरोपी बने।